नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन जो होता है ये हर साल होता है आपका। सीएचएसएल के थ्रू एलडीसी क्लर्क के पदों पर नियुक्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देखेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट डेट जो है उसको देख लीजिए। देखिए, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा 8 अप्रैल से, तो ये शुरू हो चुका है। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का है 7 मई 2024 11 PM ओनली। ध्यान रखिएगा, इसमें डेट बढ़ती वगैरह नहीं है। तो आप लोग एसएससी को देखो, एसएससी का इस बार नया एप्लीकेशन जारी हुआ है, नई वेबसाइट है, तो इस बार बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको इसमें लॉगिन वगैरह करना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए लास्ट डेट 8 मई है। करेक्शन डेट 2 दिन का और मिलेगा, 10 और 11 मई का। इसके बाद पहला जो एग्जाम होगा फर्स्ट पेपर का, 2 पेपर होता है, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 जो होगा वो जून जुलाई में होगा। ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी 1 के लिए जून जुलाई इसमें होना है। पेपर 2 के लिए जब ये सीबीटी 1 हो जाएगा तो उसके बाद आप चलिएगा पेपर 2 के लिए तैयारी करिएगा। ठीक है, तो मतलब आप समझ लो कि इसी साल में दोनों एग्जाम हो जाएंगे। 100 रुपए का फॉर्म फी है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए, बाकी लोगों के लिए फ्री में रहता है ये। चलिए, तो यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है? वैकेंसी है दोस्तों 3712। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, ये मिनिमम इनकी रिक्वायरमेंट होती है। डिप्लोमा अगर आप किए हैं पॉलिटेक्निक का तो वो भी इसके मतलब कि समकक्ष होता माना जाता है, तो वो लोग भी भर सकते हैं। इसके ऊपर जो भी है, जो भी डिग्री हो, बीटेक है, बीएससी है, बीए है, तो वो सब वाले भी भर सकते हैं, बशर्ते आपका 10+2 जो होना चाहिए वो पीसीएम से होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद टीयर 1 टीयर 2 दो फॉर्मेट में एग्जाम होंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5, और अगर मतलब गलत अगर करते हो तो 0.5 का नेगेटिव मार्क है, सही करोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, 2 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट पर, यानी कि 1/4 है नेगेटिव। ठीक है, तो 1/4 नेगेटिव है इसमें। रेलवे एग्जाम्स में 1/3 होता है, तो वो ज्यादा टफ होता है। ये 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं? तो इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 50-50 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ। तो आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, और ये आपका बचा जीके जीएस। ठीक है, तो सब चारों जो हैं 25-25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 50-50 नंबर्स के होते हैं हर एक सेक्शन, यानी टोटल 200 मार्क्स का होता है पेपर आपका, 200 मार्क्स का। और टाइम कितना रहता है? 60 मिनट का। अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हो तो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन इसमें करने रहते हैं। सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, दोनों में यही है। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का आप देख लो, पूरा सिलेबस है कि क्या पढ़ना है, क्या कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इंग्लिश का देख लो, इंटेलिजेंस रीजनिंग का देख लो, और इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटिव का भी आप देख सकते हो। ये है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का। मैथ में आपका अरिथमेटिक और एडवांस दोनों आता है। रीजनिंग में भी पूरा आप मान करके चलो, नॉन वर्बल और वर्बल दोनों आता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है जीके का, जो हम लोग कवर कराते हैं आपको स्पेशल तौर से। तो जीके का सेक्शन आप देख लेते हो, देख लीजिए ध्यान से। Questions are designed to test the candidate general awareness of the environment around him and its application to the society. ये ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई एक स्टूडेंट है, उसके आसपास क्या चीजें घटित हो रही हैं, उनके एनवायरनमेंट में उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है या क्या इफेक्ट पड़ा है जो चीजें घटित हुई हैं, ये सबसे रिलेटेड नॉलेज समझ लो, ये पूछा जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चंस आर आल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, करंट अफेयर से रिलेटेड आपकी क्या नॉलेज है ये चेक की जाएगी। ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, डेली करंट अफेयर मान करके चलो। एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एक्सपेक्ट, उनका साइंटिफिक एक्सपेक्ट क्या है। एंड बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन, मतलब कि जो एक एजुकेटेड, एक पढ़े लिखे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, भारत और उसके पड़ोसी देशों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पेशली पार्टेनिंग टू हिस्ट्री, स्पेशली स्पेशल तौर पर हिस्ट्री, कल्चर, इसके अलावा जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। मतलब मोटा मोटा हर एक सब्जेक्ट आपका जीएस में पूछा जाएगा। अब आपको तैयार कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है, ये सीबीटी 1 का है। वैसे सीबीटी 2 की अगर बात करें, देखो टीयर 2 के बारे में हालांकि तो आपको टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद ही पढ़ना चाहिए, लेकिन मोटा मोटा जान लो पैटर्न क्या है, क्योंकि पिछली बार चेंज हुआ था। ठीक है, तो इसमें तो जो होगा ये 3 सेशन में होगा बेसिकली। सेशन 1 जो होगा, इसमें सेशन 1 में सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 होगा। ठीक है ना,
तो सेक्शन फर्स्ट में जो होगा इसमें मैथमेटिक्स एबिलिटी और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस पूछे जाएंगे। 30 नंबर का आपका मैथ का क्वेश्चन होगा, 30 नंबर में आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, यानी 60 नंबर का होगा पहला आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन होंगे टोटल, और नंबर होगा इसका प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के, तो 180 नंबर का होगा। 60 क्वेश्चन 180 नंबर, ये सेक्शन फर्स्ट। और इसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। इसके बाद सेक्शन 2 में अगर आ जाएं तो सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश एंड लैंग्वेज कंप्रीहेंशन है, मतलब इंग्लिश है, और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस है। तो सेक्शन 1 में क्या किए, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 बना करके मैथ रीजनिंग कर दिए। सेक्शन 2 में क्या किए, ये इंग्लिश और जीएस का मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 कर दिए। इसमें 40 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके होंगे जीएस के, और टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चन होगा, और 3-3 नंबर का यानी 180 नंबर का ये भी होगा। ठीक है, 1 घंटा दिया जाएगा ये प्रत्येक सेक्शन के लिए। 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द प्रेस्क्राइब। देखो 1 घंटा ईच सेक्शन के लिए, यानी कि इसके लिए भी आपका 60 मिनट और इसके लिए भी 60 मिनट, 2 घंटे का पेपर होने वाला है आपका। ठीक है, इसके बाद सेक्शन थर्ड में आते हैं अगर, तो कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉड्यूल आ जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज भी इस बार मस्ट कर दिया गया है, यानी कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है। 15 क्वेश्चन में कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, टोटल 45 नंबर का ये होने वाला है। इसके बाद सेक्शन 2 में अगर बात करें तो इसमें स्किल टेस्ट होगा, जिसमें टाइपिंग टेस्ट है। स्किल टेस्ट डीईओ पोस्ट के लिए होता है और एलडीसी पोस्ट के लिए टाइपिंग होती है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 2 वाला है, और यहाँ पर सेक्शन 3 के तहत यहाँ दिया गया है, यानी कि आपका पहले टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा अगर आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर पे स्केल भी फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि ये छोटी सी वीडियो है, ब्रीफ वीडियो है सारी जानकारी के साथ। तो पे स्केल देखो, पे लेवल आपका 19,900 से 63,200 शुरू होता है अगर पे लेवल 2 के तहत आते हैं, यानी एलडीसी और जेएसए पोस्ट पर आते हैं तो। और वहीं डीईओ पोस्ट पर आ जाते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर में, तब आपका 25,000 से लेकर के 81,000 तक की आपकी सैलरी यहाँ पर बनती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में ग्रेड ए में पहुंच जाएंगे, तो लेवल 4 के तहत, इसे पे लेवल 4 के तहत रखा गया है। 25,500 से 81,100 तक यहाँ पर भी मैक्सिमम जाएगा आपका। तो ये चीजें हैं सीएचएसएल का। ठीक है ना, जो नोटिफिकेशन आया है उसकी ब्रीफ जानकारी। तैयारी आपको कैसी करनी है, तो देखो इसके लिए एसएससी कॉम्बो बैच लाया गया है एमजेटी एजुकेशन के द्वारा, जिसमें आपका सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, इन सब का जीएस स्पेशल तौर पर तैयार कराया जाता है, क्योंकि एसएससी का एक अपना अलग पैटर्न है, रेलवे का अलग अपना पैटर्न होता है। एसएससी वाला जो पैटर्न होता है उस पर आधारित ये एसएससी कॉम्बो बैच लाया गया है, और इसमें जीएस पूरा संपूर्ण कवरेज कराया गया है। तो आप इसको बैच को ले सकते हो, उसमें क्लासेस चल रही हैं अभी, 100% कवरेज कराया जाएगा। डिटेल क्लास नोट्स मिलेंगे और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर ये आधारित होंगे। इतिहास, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस, जियोग्राफी और पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, कंप्यूटर, सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको ये बैच चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप एमजेटी ऐप पर जाकर के इस बैच को ले सकते हैं। एमजेटी ऐप पर जाइएगा तो कूपन कोड आपको यूज करना, देखो अभी अभी ईद का ऑफर चल रहा है और नवरात्र का ऑफर चल रहा है, तो ऐसे में 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इस अवसर पर आप फायदा उठाइए, 60% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज करते हो दुर्गा 60। ठीक है ना, दुर्गा 60 अगर कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस बैच पर, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर। पूरा का पूरा आपका एसएससी का सभी एग्जाम का जीके जीएस तैयार हो जाएगा। तो अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, या फिर एमजेटी ऐप पर जाकर के, यहाँ पर जगह जगह व्हाट्सएप का आइकन बना होगा, वहां से भी संपर्क कर सकते हैं किसी भी सहायता के लिए। डेमो वगैरह भी दी गई है, तो आप जाकर के डेमो भी देख लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।